सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बीआरएस के जरिए ही रियासत की तरक्की मुमकिन, जनगांव चिराला में इंतखाबी जलसे से वजीर आला केसीआर का खिताब। अमित शाह ने नलगुंडा में बीआरएस पर की शदीद तनकीद, तेलंगाना की बदउनवान हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करने अवाम पर दिया जोर। बीजेपी और बीआरएस एक ही सिक्के के हैं दो रुख, केसीआर के खिलाफ मरकज की अदम कार्रवाई पर बीजेपी छोड़ने विजय शांति का इंकशाफ। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद प्रियंका गांधी तेलंगाना में सरगर्म, 19 नवंबर को तेलंगाना के मुख्तलिफ असेंबली हलकों में करेंगी खिताब। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने जनगांव चिराला में बीआरएस के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कांग्रेस और बीजेपी पर शदीद हमला किया। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के झूठे वादों पर यकीन न करने अवाम पर जोर दिया। वजीर आला केसीआर ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील से कबल रियासत में बरखी और आबपाशी के लिए पानी और दीगर मसाइल पाए जाते थे, लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने इन मसाइल को हल कर दिया है। इन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की बीआरएस के जरिए ही मुमकिन है और इंतखाबात में बीआरएस पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देकर उन्हें कामयाब करने की आवाम से अपील की है। మన దగ్గర ఎలక్షన్ వచ్చిందంటే అన్ని అబద్ధాలు, అబాండాలు, బదనాములు, బట్టగాల్చి మీదేశుడు, కిరికిరి మాటలు మాట్లాడు, పెద్దగా గడబళ్ళు, లుల్లులు, కొట్టాడుకునుడు, సంపుకునుడు, ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తాం. కత్తులు పట్టి పొడుచుడు, ఇవన్నీ కూడా మన కళ్ళారా చూస్తూ ఉన్నాం. అమెరికా లాంటి దేశంలో అయితే ఇట్లా సభలు కూడా జరిగాయి. టీవీలనే మాట్లాడతారు, పార్టీ పాలసీ చెప్తారు, దాని మీదనే ప్రజలు ఓట్లు వేస్తారు. ఆ పరిణతి కొంచెం కొంచెం వస్తున్నప్పటికీ ఇంకా రావాల్సిన అవసరం ఉంది. మన దేశంలో అది బాగా రావాలని చెప్పి నేను మనసారా కోరుకుంటా ఉన్నా. కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ రెండు మూడు విషయాలు ముఖ్యమైనవి ఉన్నాయి. ఎలక్షన్ అన్నప్పుడు ఏం बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज तेलंगाना के दौरे पर हैं। इन्होंने नलगुंडा में पार्टी के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए बीआरएस पार्टी पर शदीद तनकीद की। इस मौके पर इन्होंने तेलंगाना की बदउनवान और कमीशन वाली हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करने के लिए अवाम पर जोर दिया। जिले को तरक्की के मैदान में नजरअंदाज करने का बीआरएस पर इल्जाम भी लगाया और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मरकजी हुकूमत नलगुंडे की तरक्की के लिए 400 करोड़ रुपये फराहम किए हैं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद रियासत के यौम इंज़िमाम को सरकारी तौर पर मनाया जाएगा। मित्रों, तेलंगाना में आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। आप ये मत समझना कि आपका एक वोट हमारे प्रत्याशी को एमएलए बनाएगा। आप समझकर चलना, आपका एक वोट तेलंगाना और भारत का भविष्य तय करने वाला वोट होने वाला है। मित्रों, एक केसीआर की भ्रष्टाचार की कार को मोदी जी के गरीब कल्याण के गैरेज में भेजने का समय आ गया है। मित्रों, बीआरएस के भ्रष्टाचार और केसीआर की कमीशन खोरी को तेलंगाना की जनता जल्द उखाड़ कर फेंक देने वाली है। मित्रों, केसीआर ने वादा खिलाफी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नालगोंडा की जनता का शोषण करने का काम केसीआर ने किया है। मित्रों, बीआरएस ने शिवन्ना गुंडम सिंचाई परियोजना, ब्राह्मण वेल्लमल्ला उदय समुद्रम जैसी कई परियोजनाओं को पूरा न करने का काम केसीआर की सरकार ने किया है। केंद्र की मोदी सरकार ने
नालगोंडा नगर पालिका को स्मार्ट सिटी योजना के तहत 400 करोड़ रुपया दिया, वो केसीआर की भ्रष्टाचार में भेंट चढ़ गया, कोई काम नहीं हुआ। बीजेपी रुकन राज्यसभा डॉक्टर के लक्ष्मण ने अवाम को एक मरतबा रियासत का इख्तिदार बीजेपी के हवाले करने की दरख्वास्त की। लक्ष्मण ने कहा कि इख्तिदार मिलने पर वो तेलंगाना को गुजरात और उत्तर प्रदेश की तरह तरक्की देंगे। वो आज प्रेस क्लब सोमाजीगुड़ा में सहाफत से मुलाकात प्रोग्राम को मुखातिब कर रहे थे। इन्होंने कहा कि इंतखाबात के बाद कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान हुकूमत कायम करने के लिए मफाहिमत हो सकती है। इन्होंने कहा कि बीजेपी को अक्सरियत हासिल होने पर रियासत का चीफ मिनिस्टर बीसी तबके से होगा। बीजेपी की जानिब से बीसी को चीफ मिनिस्टर बनाने के ऐलान के बाद राहुल गांधी पसमानदा तबकात की तौहीन कर रहे हैं। डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एससी तबके की ज़ुमराबंदी किए जाने से मुताल्लिक़ जो ऐलान किया है, इख्तिदार पर आने के बाद इस वादे पर अमलावरी की जाएगी। इन्होंने कहा कि बीजेपी बीसी तबके की मर्दमशुमारी के खिलाफ नहीं। इन्होंने कहा कि मरकज़ में तीसरी मरतबा बीजेपी को इख्तिदार हासिल होने पर मुल्क में कॉमन सिविल कोड के निफाज के लिए इक़दाम किए जाएंगे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राय दही के बाद अपनी तमाम तवज्जो राजस्थान और तेलंगाना पर मरकूज कर ली है। पार्टी के तमाम अहम कायदीन इन दोनों रियासतों में सरगर्म इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इस सिलसिले में पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने 19 नवंबर को तेलंगाना के असेंबली हलकों आसिफाबाद और खानापुर में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। इसी दौरान AICC के मुबस्सिरीन आज आदिलाबाद का दौरा करते हुए पार्टी के उम्मीदवार श्याम नायक से इस सिलसिले में तबादला ख्याल किए। समझा जाता है कि प्रियंका गांधी अपने दौरे के दूसरे मरहले के दौरान वरंगल और खम्मम अजला के बाद ST हलकों में भी जलसों से खिताब करेंगी। वाज़ेह रहे कि राहुल गांधी ने गुज़िश्ता रोज वरंगल के मुख्तलिफ हलकों में अवामी मीटिंग से भी खिताब किया था। तेलंगाना CLP लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने इस यकीन का इजहार किया है कि कांग्रेस रियासत में बरसरे इख्तिदार आएगी। इन्होंने कहा कि जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं, कांग्रेस के ग्राफ में इजाफा होता जा रहा है। इन्होंने कहा कि इस मरतबा रियासत में कांग्रेस 74 से 78 नशिस्तें हासिल करते हुए इख्तिदार में आएगी और अवामी हुक्मरानी फराहम करेगी। मल्लू रवि ने वाज़ेह किया कि मुफ्त बिजली का पेटेंट कांग्रेस हुकूमत का ही है। इन्होंने कहा कि रियासत की हुक्मरान जमात के सरबराह चंद्रशेखर राव एक आमिर हुक्मरान बने हुए हैं। मल्लू रवि ने मजीद कहा कि कांग्रेस में कई ऐसे लीडर हैं जो चीफ मिनिस्टर के ओहदे के मुस्ताहिक हैं। इन्होंने मजीद कहा कि लोग BRS और बीजेपी के खुफिया इत्तेहाद से वाकिफ हो चुके हैं और इस खुफिया इत्तेहाद को बेदखल करने तैयार हैं। साबिक रुकने पार्लियामेंट व तेलुगु फिल्म अदाकारा विजय शांति ने कहा कि बीजेपी से उनकी अलहदगी की वजह बदउनवान KCR हुकूमत के खिलाफ अदम कार्रवाई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह कई मरतबा KCR हुकूमत पर बदउनवानियाँ और करप्शन के इल्ज़ामात लगा चुके हैं और यहाँ तक कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट को KTR ख़ानदान के लिए ATM तक करार दिया गया। अमित शाह ने कहा था कि उनके पास सबूत मौजूद हैं। महीनों और सालों गुजरने के बाद भी KCR हुकूमत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और इन्होंने बीजेपी और BRS को एक ही सिक्के के दो रुख करार दिया। దాని మీద కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ఏ చర్యలు తీసుకోలేదు. చర్యలు తీసుకుంటాం ఎప్పుడు తీసుకుంటారు? ఇంతవరకు చర్యలు తీసుకోలేదు. కాలయాపన చేసుకుంటూ మేడిగడ్డ పిల్లలు కూలిపోతుంటే దాన్ని అంత లైట్ గా తీసుకుంటున్నారు. ఆ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం కూలిపోయిందంటే కొన్ని గ్రామాలు మునిగిపోతాయి, అనేక మంది ప్రజలు చనిపోతారు. మరి దీనికి ఏం సమాధానం చెప్తారు? అంటే మీ ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుని మీరు అధికారంలోకి రావడానికి ఇది ఒక్కటే చూసుకుంటున్నారు తప్ప ప్రజలు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తెలంగాణ క్షేమం కోసం భారతీయ జనతా పార్టీ కానీ TRS కానీ ఏనాడు పట్టించుకుంది లేదు. ఇది నిజంగా మాకు బాధగా ఉంది. నన్ను తిట్టే హక్కు మీకు భారతీయ జనతా పార్టీకి TRSకి ఎక్కడుందని అడుగుతున్నాను. నిజాయితీగా 25 ఏళ్ళు నేను తెలంగాణకు సేవ చేశాను, నిజాయితీగా ఉన్నాను, నేను చచ్చిపోయేంత వరకు నిజాయితీగా ఉంటాను. నా తెలంగాణ కోసం నేను పని చేస్తాను. ఇది నా చిత్తశుద్ధి. మీలాగా కేసీఆర్ ఇచ్చే డబ్బు కోసం పనిచేసే మనిషిని కాదు, లొంగిపోయే మనిషినే కాదు. ప్రజలకు లొంగుతాను, ప్రజలకు సేవ చేస్తాను. కాబట్టి కేసీఆర్ గారు బీజేపీ వీళ్ళిద్దరు కలిసి నా మీద ఘాటైన హెడ్డింగులతో ఛానల్స్లో పెట్టించారు. చాలా సంతోషం. నేనేం బాధపడట్లేదు, ఎందుకంటే ఇది ఒక కార్తీక మాసం. ఈ కార్తీక మాసంలో నేను శివ దీక్షలో ఉన్నాను. నేను ఆ శివుణ్ణి నేను కోరుకుంటున్నది ఏంటంటే
భారతీయ జనతా పార్టీ కావచ్చు, టీఆర్ఎస్ కావచ్చు, ఒక మంచి బుద్ధి ఇవ్వండి అని ఆ దేవుని శివుడు నేను కోరుకుంటాను నేను. కానీ ఇప్పటికైనా మీరు మారండి. కానీ మారరు, మీ జీవితంలో మీరు మారరు. అవినీతిలో కూరుకుపోయారు. ప్రజలను మోసం చేయడమే తెలుసు కేసీఆర్కి. ఇవాళ బీజేపీ కూడా కేసీఆర్తో కలిసి వాళ్ళ సిద్ధాంతాలను పక్కన పెట్టారు. వాళ్ళ तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हफ्ते को पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी किया था। इस मौके पर अदाकार से सियासतदान बनने वाली विजय शांति ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी। कांग्रेस ने विजय शांति को आज इंतखाबी मुहिम और मनसूबाबंदी कमेटी का चीफ कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के सी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी सदर ने विजय शांति को तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम और मनसूबाबंदी कमेटी के चीफ कोऑर्डिनेटर के तौर पर तकर्री की तजवीज़ को फौरी तौर पर मंजूर कर लिया है। के सी वेणुगोपाल ने कहा कि इस कमेटी में विजय शांति के साथ साथ मल्लू रवि, एम कोदंडाराम, नरेंद्र रेड्डी, रामुलु नायक, पी नागेश्वर राव, उबैदुल्लाह कोतवार और अली इब्राहिम बिन मसखती के अलावा दीगर भी शामिल हैं। एलबी नगर की कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार मधुयाशी गौड़ ने तेलंगाना के सीईओ विकास राज से मुलाकात की। इस मुलाकात के मौके पर इन्होंने रात देर गए पुलिस की जानिब से उनके मकान पर किए गए छापों की शिकायत की और इन्होंने हुकूमत के इशारों पर काम करने का पुलिस पर भी इल्जाम लगाया। भद्राद्री कुत्तागुड़म के दामापेट में कांग्रेस पार्टी कारकुनों का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में कांग्रेस पार्टी लीडर सी नागेश्वर राव, पी श्रीनिवास रेड्डी और कांग्रेस उम्मीदवार जी उदय नारायण और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर पी श्रीनिवास रेड्डी और टी नागेश्वर राव वो पार्टी के दीगर कायदीन ने बात करते हुए पार्टी कारकुनों से कहा कि वो कांग्रेस की जानिब से मुतारिफ करवाए गए 6 गारंटी से आवाम को वाकिफ करवाएं। कामारेड्डी में कर्नाटक के रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद सलीम अहमद ने कांग्रेस पार्टी में दफ्तर में अखिलती नौजवानों से खिताब करते हुए कामारेड्डी से रेवंत रेड्डी की कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करने पार्टी के कायदीन व कारकुनों को हिदायत दी। इन्होंने कहा कि तेलंगाना की आवाम कांग्रेस के हक में है और कांग्रेस की इस सुनामी में बीआरएस की शिकस्त यकीनी है। इन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल करते हुए रियासत में हुकूमत बनाएगी। मोहम्मद सलीम ने मजीद कहा कि राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा करते हुए मुल्क भर में मोहब्बत की एक दुकान खोली। इस मौके पर कांग्रेस अखिलती सदर मोहम्मद सिराज उद्दीन, रुकन बल्दिया सैयद अनवर अहमद, साबिक रुकन बल्दिया मोहम्मद जमीलुद्दीन, यूथ कायद सैयद मसूद अली उर्फ कदीर और दीगर भी मौजूद थे। नौजवानों का दौर है। मैं चाहता हूं कि एक साथ ही आज कांग्रेस के सिद्धांतों को, कांग्रेस के विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचाए, खासतौर अखिलत तक पहुंचाए। मैं कर्नाटक से बिलोंग करता हूं। कर्नाटक में हमने कांग्रेस के लहर देखी, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस का तूफान चल रहा है। 135 सीट हम जीते और तेलंगाना के तूफान में मुझे लगता है 75 सीट से ज्यादा कांग्रेस पार्टी जीत रेवंत रेड्डी जीतेंगे और निजामाबाद में सभी भी जीतेंगे। और समय महबूब नगर था, वहां कम से कम 12 सीट कांग्रेस जीत कर आई। नामपल्ली के रुकने असेंबली व हल्के असेंबली याकूतपुरा के एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार जाफर हुसैन मिराज ने याकूतपुरा के मुख्तलिफ मोहल्ले जात का पैदल दौरा करते हुए घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और असेंबली इंतखाबात में मजलिस को वोट देकर कामयाब करने की अपील की। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी के मंशूर पर तंज करते हुए इसे नाकाबिले अमल बताया। इन्होंने बताया कि
वो बहरहाल इख्तियार में आने की साजिश कर रही है। कहा कि कांग्रेस 6 जमानतों और झूठे वादों से लोगों को गुमराह करने की भी कोशिश कर रही है। तेलंगाना इंतखाबात में कई वादे करने वाली कांग्रेस से इन्होंने सवाल किया कि इन वादों को इन रियासतों में लागू क्यों नहीं किया जा रहा है जहां पार्टी पहले से इख्तियार में है। गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने कहा कि यह बदकिस्मती की बात है कि एक कौमी पार्टी कांग्रेस के पास कोई कौमी पॉलिसी नहीं। गुत्ता ने खदशा जाहिर किया है कि अगर कांग्रेस जीत गई तो तेलंगाना में अनारकी और फिरके वाराना फसादात होंगे। इन्होंने कहा कि तेलंगाना का मुस्तकबिल नाकाबिल तस्खीर होने का खतरा है। इन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस तरक्की मुखालिफ पार्टी है। बीआरएस पार्टी के रुकन कानून साज काउंसिल कविता आज जगतियाल के रायकल मंडल में बीआरएस उम्मीदवार संजय कुमार के साथ रोड शो में हिस्सा ले रही थी कि इसी दौरान उनकी सेहत अचानक बिगड़ने लगी। इस मौके पर कविता गाड़ी में कुछ देर के लिए बैठ गई। फौरी तौर पर वहां मौजूद अफराद ने उन्हें सहारा देकर उठाया। कुछ देर बाद इन्होंने दोबारा इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। वाज़ेह है कि कविता बीआरएस उम्मीदवारों की हिमायत में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रही है। वरंगल ईस्ट असेंबली हलके के मंडी बाजार से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने बीआरएस के लीडर जाकिर की मौजूदगी में बीआरएस के उम्मीदवार एन नरेंद्र की मौजूदगी में बीआरएस में शमूलियत अख्तियार की। एन नरेंद्र ने उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर रुकने असेंबली एन नरेंद्र ने बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की तरक्याती कामों से मुतासिर होकर अवाम बीआरएस में शामिल हो रही है। వరంగల్ తూర్పు నియోజకవర్గం నుండి చాలామంది ముస్లిం పిల్లలు అదేవిధంగా హిందూ క్రిస్టియన్ అంతా యూత్ అంతా కలిసి మిత్రుడు జాకీర్ ఈరోజు ఆర్గనైజ్ చేసి పిల్లలందరూ కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేర్చడం దీనికి అజ్మత్ కానీ అదేవిధంగా రూపాల్ కానీ అందరూ కూడా కోఆపరేషన్ చేయడం మెరసి सीपीआई के लीडर चाड़ा वेंकट रेड्डी ने वरंगल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि असेंबली इंतखाबात में सीपीआई कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चलाएगी और तेलंगाना हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों को अवाम से वाकिफ करवाएगी। इस मौके पर सीपीआई के कायदीन टी श्रीनिवास राव, एम रवि और दीगर भी मौजूद थे। बांसवाड़ा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रविंदर रेड्डी ने बांसवाड़ा के म्युनिसिपल वार्ड्स में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर इन्होंने रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कांग्रेस को वोट देने की अपील की। ఈ స్కీములు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ప్రతి ఇంటికి చేరగొట్టి ప్రతి గ్రామానికి చేరగొట్టి ప్రతి అభ్యర్థి మీద అభిప్రాయం ఉంది కాబట్టి అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా పనిచేసి 10 రోజులు టైం లేదు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు నా బాధ్యత అనుకోని ప్రతి ఒక్క ఎంపీటీసీ కానీ సర్పంచ్ కానీ వార్డు మెంబర్ కానీ కార్యకర్త కానీ సామాన్య మొత్తం వ్యక్తులంతా బాధ్యత తీసుకొని మనము అభ్యర్థిని గెలిపించుకుందామని చెప్పేసి ఈ సభ మూలంగా మనం मेदक कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार मेनमपल्ली रोहित के हक में कांग्रेस पार्टी कायदीन ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी कायदीन ने कांग्रेस की 6 गारंटी से अवाम को वाकिफ करवाया और कांग्रेस को वोट देने की अपील की। मेदक जिला पुलिस ऑब्जर्वर सी संतोष कुमार तोकाराम ने मेदक पुलिस कमांड कंट्रोल रूम का मुआयना किया। इस मौके पर जिला एसपी रोहिणी प्रियादर्शनी ने कमांड कंट्रोल रूम की कारकर्दगी से उनको वाकिफ करवाया और बाद अज़ां इस मौके पर संतोष कुमार तुकाराम ने जिले के पुलिस अमले की तफसीलात से भी वाकफियत हासिल की। जबकि सी संतोष कुमार तुकाराम ने असेंबली इंतखाबात के दौरान चौकस रहने की ओहदेदारों को हिदायत दी। नागर कर्नूल जिला कलेक्टर पी उदय कुमार ने कहा कि असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग अमल को दूसरे मरहले की रैंडमाइजेशन मुकम्मल हुई है और इन्होंने कहा कि इंतखाबी मुबस्सिरीन की मौजूदगी में 3,964 अफराद को 826 पोलिंग स्टेशन पर इलेक्शन ड्यूटी भी अलाट की गई है। कलेक्टर उदय कुमार ने कहा कि जिले भर में 991 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और 991 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और 1,982 ओपीओ के लिए शफाफ तरीके से एनआईसी हैदराबाद के जरिए तैयार करदा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए रैंडमाइजेशन अमल कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ है। इस मौके पर इंतखाबी मुबस्सिर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। विकाराबाद में तलाशी मुहिम के दौरान आरपीएफ और महकमे एक्साइज के ओहदेदारों ने विकाराबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जाने वाले गैर मुल्की शराब की बोतलों को जब्त किया। ओहदेदारों ने इस मामले में एक केस दर्ज किया है और मजीद तहकीकात जारी है।
और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला अख्ताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।